हेलो स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में आप कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता जिसका कि शीर्षक है कविता के बहाने, इसके काव्यांशों को समझेंगे। स्टूडेंट्स, यह कविता कुंवर नारायण जी द्वारा रचित इन दिनों संग्रह से ली गई है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। इसमें कवि विभिन्न उपमानों का सहारा लेकर कविता की विशेषताएं बता रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहला काव्यांश देखते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। यहाँ कवि कहते हैं कि कविता एक कल्पना की उड़ान है और इसे सिद्ध करने के लिए वे चिड़िया का उदाहरण देते हैं। साथ ही चिड़िया की उड़ान के बारे में यह भी कहते हैं कि चिड़िया की उड़ान तो सीमित होती है, किंतु कविता में कल्पना का दायरा असीमित होता है। चिड़िया घर के अंदर बाहर या एक घर से दूसरे घर तक ही उड़ती है, परंतु कविता की उड़ान व्यापक होती है, अर्थात कवि के भावों की कोई सीमा नहीं होती। उसकी कल्पना की उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। चलिए स्टूडेंट्स, अगला काव्यांश देखते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। इस पद्यांश में कवि कविता की तुलना फूलों से कर रहे हैं कि जिस प्रकार फूल विकसित होते हैं, खुशबू फैलाते हैं, उसी प्रकार कविता में भी फूल की भांति भाव विकसित होते हैं। कविता में रंग आदि आते हैं, किंतु फूलों की परिणति निश्चित होती है। वे घर के अंदर बाहर एक घर से दूसरे घर में अपनी सुगंध फैलाते हैं, किंतु फिर नष्ट हो जाते हैं, अर्थात मुरझा जाते हैं। किंतु कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है। इस बात को फूल नहीं समझ पाता। आगे का काव्यांश देखते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। आगे कवि कविता को बच्चों के खेल के समान मानता है। जिस प्रकार बच्चे निश्चल होते हैं, वे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्दों की क्रीड़ा है। वह बच्चों के खेल की तरह कहीं भी किसी भी समय किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। जिस प्रकार बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं, वे खेलने के समय अपने पराये ऊंच नीच का भेद नहीं करते, इसी तरह कवि अपने शब्दों से आंतरिक व बाहरी संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करता है। वह भी बच्चों की तरह बेपरवाह होता है, अर्थात कविता पर कोई बंधन लागू नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस कविता के मूल भाव को देखें तो यह कविता एक यात्रा है जो चिड़िया और फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कवि कहते हैं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल खिलने के साथ उसका मुरझाना निश्चित है, किंतु बच्चों के सपने असीम अनंत होते हैं। उसी प्रकार कविता भी शब्दों का खेल है और यहाँ कोई सीमा नहीं है, कोई बंधन नहीं है, क्योंकि जहाँ रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाएंगे। वह सीमा चाहे घर की हो, समय की हो या भाषा की। तो स्टूडेंट, आशा है आपको ये कविता समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।